हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल स्टडी मंत्रा पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज वर्ष का पहला दिन है। 2026 स्टार्ट हो चुका है। आज 1 जनवरी है। तो आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरी ओर से इस नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तो हम लोग यहाँ से जीके जीएस का अध्ययन कर रहे थे। जीके जीएस आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किया है और उनकी विस्तृत व्याख्या देखी है। उसी तरीके से आज हम लोग इस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रश्नोत्तर देखेंगे, साथ ही साथ उन प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा और जैसा भी आपको सफल लगता है तो आप लोग इसको लाइक शेयर करते रहिएगा, देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आज न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के तोहफे में आप लोग जो है सब्सक्राइब वगैरह देखते रहिएगा ना, करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करें हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, जीएसटी का तात्पर्य है। जीएसटी का तात्पर्य है क्या सरकारी बिक्री कर है, क्या सरकारी सेवा कर है, वस्तु एवं सेवा कर, या फिर माल और बिक्री कर है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा इसका जो है विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर है। इसको कहते क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जीएसटी लाने का तात्पर्य क्या है? क्यों जीएसटी लाया गया है? तो एक राष्ट्र एक कर का उद्देश्य, एक राष्ट्र एक कर इसका उद्देश्य रहा है। और जीएसटी कब जो है, जीएसटी कब आया है या कब आया है तो क्या बताएंगे? 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत इसको लाया गया। और इसको लागू कब किया गया? तो जीएसटी को कब लागू किया गया है? तो लागू करने की डेट क्या रहेगी? तो क्या बताएंगे? 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया है। ठीक है, एक राष्ट्र एक कर, इसका उद्देश्य 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा रहा है? तो बताएंगे 2016 का अधिनियम रहा है। और इसे लागू कब किया गया है? तो लागू कब किया गया तो बताएंगे 2017 में इसे लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? क्या असम से होगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या फिर मणिपुर? कौन से राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी? तो इसका जो है विकल्प बी सही होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पहला विकल्प जो है आसाम के शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो आप बताएंगे यहाँ जो है बिहू है। उड़ीसा में जो नृत्य रहता है वो उड़ीसी नृत्य है, उड़ीसी। और मणिपुर का मणिपुरी है। क्या है? मणिपुरी है। ठीक है, और भी कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कथकली कहां से है? केरल है। ठीक है, कथकली केरल। भरतनाट्यम ये कहां से है? तो बताएंगे ये जो है आपका तमिलनाडु होगा। गरबा कहां है? तो गरबा जो है ये गुजरात का नृत्य है। गरबा गुजरात। कथक कहां का है? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश, या फिर आप सीधे सीधे लिखेंगे उत्तर भारत का है। ठीक है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है,
राष्ट्रीय कथक संस्थान, अगर आपसे यूपी स्पेशल में पूछा जाए कथक संस्थान कहाँ है, कथक संस्थान पूछा जाए तो बताएंगे लखनऊ में है। क्लियर हुआ? यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है एक्स किरणों की खोज की थी। तो जो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? क्या फैराडे ने की है, रॉन्टगन ने की है, एचडेवी ने या लेवोजियर ने की है? कौन इसमें से वैज्ञानिक है जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की है? तो किसने की है? यहां पर आपका जो विकल्प होगा एक्स किरणों की खोज की है रॉन्टगन ने की है। यहां रॉन्टगन या फिर रॉन्टगन आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, एक्स किरणें हैं क्या? एक्स किरणें क्या है तो बताएंगे ये विद्युत 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 चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं एक्स किरणें। इनकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ की बात की जाए कि जो है एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य, हिंदी में लिख देता हूं, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य कितनी है तो बताओगे 10 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर तक रहती है। नैनोमीटर तक इनकी जो है तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, नैनोमीटर को कैसे लिखोगे तो बताएंगे 10 की घात -9 सॉरी 10 की घात -9। ठीक है, यहां एक और विकल्प दिया है आपको फैराडे। तो फैराडे के बारे में देखें तो फैराडे ने क्या किया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आएंगे तो आप बताएंगे एक तो मोटर की और दूसरा जो है जनरेटर। मोटर और जनरेटर माने डायनमो बताएंगे आप। क्लियर है ना? यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं बेहतर लगा होगा ना। चले अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा कि जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह या पत्तन है? इन्होंने कहा है कि पूर्वी तट का बंदरगाह, जैसे इस तरीके से भारत है हमारा और इधर हमारा जो है पश्चिमी घाट है, इधर हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, ये टोटल प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो आप बताएंगे कि इन दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट का है? क्या यहां पर कांडला होगा या विशाखापत्तनम होगा, करिकल होगा या पुदुचेरी होगा? कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो विकल्प रहेगा विकल्प बी सही होगा, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम ये पड़ता कहां? विशाखापत्तनम कहां? ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर पूर्वी घाट के अन्य बंदरगाहों की बात की जाए, पूर्वी तट के बंदरगाह की बात की जाए तो कौन कौन से इसमें हो जाएंगे? पूर्वी तट के बंदरगाहों में जैसे हम लोग ले लें कोलकाता, हल्दिया, पारादीप। ठीक है, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, चेन्नई, एन्नोर आदि बंदरगाह हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें तूतीकोरिन भी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट यहां दिए गए जो अन्य बंदरगाह हैं, जैसे कि ये जब हो गए पूर्वी घाट के नहीं है तो कहां के होंगे? तो आप बताएंगे ये सारे के सारे पश्चिमी घाट के हैं। किसके हैं? पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। पश्चिमी घाट के बंदरगाह। कांडला ये गुजरात में है। कहां है भाई? कांडला जो है ये गुजरात में पड़ता है। कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों ही पुदुचेरी के बंदरगाह हैं। क्लियर हुआ? यहां तक बंदरगाह, यहां तक क्लियर हुआ एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। बताएं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या कैल्सीफेरॉल है, फ्लोक्विनोन है, टोकोफेरॉल है या फिर रेटिनॉल है? कौन सा होगा? तो यहां पर जो हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम
टोकोफेराल है, जो है विकल्प आपका सी बिल्कुल सही होगा। कैल्सीफेराल किस विटामिन को कहते हैं, तो बताएंगे विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं। फिलोक्विनोन किसको कहते हैं, तो बताएंगे फिलोक्विनोन जो बोलते हैं वो विटामिन के को बोलते हैं, और रेटिनॉल जो है विटामिन ए को बोलते हैं। विटामिन का विभाजन किया जाता है जो वर्गीकरण, तो वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, और जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील विटामिन। तो ये आप लोग बताएंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ये आप लोगों से प्रश्न है, आप कमेंट करके बताएंगे। इस वाले जो है प्रश्न को मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, क्लियर है ना। अब हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, क्या लैन कहते हैं, वैन कहते हैं, मैन या फिर वैन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे नेटवर्क जिनका राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं, बताएं। लैन, वैन, मैन या वैन। तो इसका जो विकल्प होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके फुल फॉर्म याद रखेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। और मैन को क्या बोलते हैं भाई, मैन को क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन को क्या बोलेंगे, तो वैल्यू एडेड नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं। ये आपसे पूछा गया कि जो भारत और पाकिस्तान है, इन दोनों देशों के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं। क्या 4 ट्रेनें चलती हैं, 1, 2 या फिर 3 ट्रेनें चलती हैं। कितनी चलती हैं, यहां जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, 2 ट्रेनें चलती हैं। दोनों ट्रेनों में एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस बोलते हैं, समझौता एक्सप्रेस बोलते हैं। और समझौता एक्सप्रेस ये कहां से कहां तक चलती है, तो बताओगे दिल्ली से लाहौर के मध्य चलती है समझौता एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन जो चलती है जिसे हम लोग बोलते हैं थार एक्सप्रेस, क्या, तो एक दूसरी ट्रेन का नाम है थार एक्सप्रेस बोलते हैं इसे। और थार एक्सप्रेस ये किन 2 स्थानों के बीच में चलती है, तो बताओगे थार एक्सप्रेस जो है ये जोधपुर और कराची के बीच चलती है। जोधपुर और कराची के मध्य चलने वाली ट्रेन थार एक्सप्रेस है, और समझौता एक्सप्रेस ये दिल्ली से लाहौर के बीच चलती है। अतः पाकिस्तान और भारत के मध्य सिर्फ 2 ट्रेनें चलती है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ हैं। कि जो तीस्ता नदी जल विवाद है वो किन देशों के साथ में है, तो किस देश के मध्य है। क्या नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान देश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद। तो बताएंगे तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये बांग्लादेश के बीच में, अर्थात विकल्प आपका बी बिल्कुल सही होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। तो जो तीस्ता नदी है, अगर तीस्ता नदी के उद्गम की बात की जाए, तो तीस्ता नदी का उद्गम कहां से हुआ है, सिक्किम, पहुनारी ग्लेशियर
पहुनारी ग्लेशियर सिक्किम, इसका जो है उद्गम स्थल है पहुनारी ग्लेशियर, जो कि कहां पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। और यह तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलते हुए पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहां पहुंचती है, बांग्लादेश। कहां पहुंचती है बे? बांग्लादेश पहुंचती है। और ये वहां बांग्लादेश में पहुंचकर किससे मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है, विलय हो जाता है। क्लियर हुआ? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 9, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? कि जो मामल्लपुरम उत्सव है ये किस राज्य का त्योहार है? आप बताएंगे। क्या यह गुजरात का है, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? मामल्लपुरम किस राज्य के हैं बताएं। मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम में मनाया जाता है। महाबलीपुरम यानी कि तमिलनाडु, ठीक है, महाबलीपुरम में मनाया जाता है यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्योहार दिसंबर टू जनवरी के मध्य मनाया जाता है। और कितने दिनों का होता है तो बताएंगे। यह त्योहार जो है 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। किसके? तमिलनाडु सरकार की देखरेख में पर्यटन विभाग के अंतर्गत, ठीक है ना। चलें अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 10, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? कि जो खाना पकाने का तेल है इसको वनस्पति घी में बदल दिया जाता है, लेकिन इसको बदलने के लिए प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है यह आपको बताना है। क्या क्रिस्टलन किया जाता है, क्या संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा? बताएं। तो जो वनस्पति तेल होता है इसको वनस्पति घी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के योग से ये जो खाना पकाने का तेल है ये हाइड्रोजन के योग से क्या बनता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेता है। क्या बना लेता है? संतृप्त हाइड्रोजन के योग से के ऐसे ना लिखें। वनस्पति घी बनाने के लिए क्या किया? पैलेडियम एवं निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के अणु थोड़ा स्लो। हाइड्रोजन के अणु हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसके कारण, ठीक है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोकार्बन बनाता है जिसके कारण तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। वनस्पति घी में बदल जाता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। किसकी तो क्या बताएंगे? जब भी वनस्पति घी बनाया जाता है तो वनस्पति घी बनाने के लिए पैलेडियम और निकल की आवश्यकता पड़ती है। पैलेडियम और निकल जो कि हानिकारक तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, और इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनका योग होता है तो तेल को जो है ये हाइड्रोकार्बन के रूप में बदलता है, यानी कि ये जम जाता है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 11 क्या है? जाति मीमांसा के लेखक कौन है? जाति मीमांसा के लेखक कौन है? क्या पेरियार रामास्वामी जी हैं, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर या फिर श्री नारायण गुरु? कौन है?
तो बताएंगे कि जाति मीमांसा जो रचना है इसके लेखक हैं नारायण गुरु। जाति मीमांसा के लेखक हैं नारायण गुरु। इनका जन्म जो है वो 1800, इसका जो जीवन काल की बात करेंगे तो 1856 से लेकर 1926 तक रहा है। ठीक है, और कहां इनका जन्म हुआ है तो बताएंगे केरल में हुआ। ये थे क्या, तो ये संत थे, समाज सुधारक थे, ठीक है, दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया है, माना है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सभी मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, के लिए एक जाति, सभी मनुष्यों के लिए एक जाति का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। और ये जाति मीमांसा जो है, इसका अर्थ की बात करें तो क्या होगा मेरे प्यारे, जाति का परीक्षण, जाति का परीक्षण भी इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नारायण गुरु केरल से संबंधित 1856 में जन्म, 1926 में मृत्यु हुई है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 12, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यहाँ पर न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, क्या 160 है, 180, 150 या फिर 170। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो कुल न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या वो 160 है। कितनी है, 160 है, जिसमें कि 120 क्या है, ये स्थायी सदस्य हैं, प्लस 40 अन्य सदस्य हैं, प्लस 40 अन्य सदस्य। अरे यार बंद कर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 17 मार्च, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 कब हुई थी, 1866 ईस्वी में की गई थी। पहले जो है इसकी स्थापना आगरा में हुई थी, लेकिन 1869 में इसे जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज अब यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन आगरा में हुई थी। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना महत्वपूर्ण रहेगा, स्थापना कब हुई, तो 17 मार्च 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगर आपसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ पूछ ली जाए, क्या खंडपीठ, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ। क्लियर। चलो प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। कि जो हमारा भारतीय संविधान जो लिखा गया है, इस तरीके से पेज है, तो यहां तो संविधान को लिखा गया है, लिपि है, परंतु प्रत्येक पेज के चारों ओर साइड में कुछ आकृतियां बनी है, डिजाइन किया गया है। इन कलाकृतियों को किसने डिजाइन किया है या सजाया है, तो कौन सा विकल्प होगा, क्या श्री सैयद हैदर रजा ने, क्या नंदलाल बोस जी ने, जैमिनी रॉय, या फिर श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जारा, कौन होगा। तो जो भारतीय संविधान है इसमें कलाकृतियों का जो रूप दिया है वो श्री नंदलाल बोस जी ने दिया है। विकल्प आपके लिए बी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो विकल्प डी है श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इनके विषय में बहुत बार पूछा गया। इन्होंने क्या किया है, संविधान को अपने हाथों से लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, ना कि टाइप किया है। क्या किया है, लिखा है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि संविधान को किसने लिखा है, तो बताएंगे
प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है। या संविधान को लिखने वाले व्यक्ति नारायण राय ज्यादा। संविधान पर डिजाइन तो कौन हो गए, नंदलाल बोस। क्लियर हुआ है ना। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति रचना है इसको किसने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति रचना को किसने लिखा है भाई, तो किसने लिखा है बताओ। तो इसको लिखा है हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति रचना को किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। और हरिसेन कौन थे तो बताएंगे, यह जो है समुद्रगुप्त, कौन, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। यह जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसको 370 ईस्वी में, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये एक अभिलेख था, ठीक है, अभिलेख था जिसको 370 ईस्वी में कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त कहां से ले आए थे, कौशांबी से। कहां से भाई, कौशांबी से प्रयाग, कौशांबी से प्रयाग स्थापित कराया, ठीक है ना, स्थापित करवाया, स्थापित करवाया। क्लियर, अपने आप तो नहीं उठा के लाया होगा ना, क्लियर, बात समझ गए, ठीक। चल अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या करा, भारतीय संसद का अर्थ क्या है। कि जो भारतीय संसद है इसका अर्थ क्या है, मतलब भारतीय जो संसद है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, किन किन को मिलाने से जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है, ऐसा आपको बताना है। क्या राज्यसभा और लोकसभा मिलान देने से संसद बन जाती है, क्या राज्यसभा लोकसभा और प्रधानमंत्री को मिलाने से संसद बन जाती है, या फिर भारत को राष्ट्रपति को मिलाए, राज्यसभा और लोकसभा को मिला ले, या फिर भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इतने लोगों को मिला ले तो भारतीय संसद बन जाएगी। कौन सा विकल्प होगा, हाँ, तो यहां जो होगा इसको कहेंगे हम विकल्प सी, बिल्कुल सही होगा। कि जो संसद है, संसद के अंग में क्या क्या होगा, तो कहेंगे राष्ट्रपति होगा, कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अगला राज्यसभा होगा, राज्यसभा होगा, राज्यसभा, और क्या होगा, लोकसभा होगा, क्या होगा, लोकसभा होगा, ठीक है, लोकसभा होगा, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, क्या, उच्च सदन, भाई उच्च सदन है। लोकसभा क्या है, ये संसद का क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन है। राज्यसभा को स्थायी कहते हैं, स्थायी सदन, स्थायी सदन कहते हैं। और ये अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी होता है, क्या है, अस्थायी सदन भी होता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी, 252। यहां लोकसभा में 200, यहां 552 सीटें हैं, ठीक है, 552। क्लियर हुआ ना, सॉरी यहां 250 है, 250 सीटें हैं, ठीक है, ये इतना याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है ना, ओके। चले आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्या कोयला में पाई जाती है, खाना पकाने की गैस में पाई जाती है, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक होती है, या फिर निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन में, किसमें ज्यादा होती है मात्रा शीशे की, बताएं जल्दी। तो यहाँ पर विकल्प होगा, क्या बताएंगे, कि उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है शीशे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ऐसा, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखें, और प्रश्न संख्या 17 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पढ़िए इसको आप लोग। कि जो है कोणार्क मंदिर, क्या, कोणार्क मंदिर स्थित है, पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर कहां है, कहां है कोणार्क मंदिर, क्या ग्वालियर में है, पुरी में है, जयपुर में है, या फिर छतरपुर में है, कहां है।
तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये पुरी में है। कहां है? विकल्प बी जो है पुरी में है। और पुरी कहां पड़ता है? तो यह पुरी जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां? उड़ीसा। ठीक है। कोणार्क मंदिर जो है ये सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य को समर्पित है। ठीक है ना? कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, और अगर ये पूछे कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो क्या बताओगे? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव। किसने? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है। कब करवाया है तो बताओगे? 13वीं सदी। कब? 13वीं सदी या शताब्दी, यानी कि लगभग 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 18, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? कि जो साइमन कमीशन भारत आया था इसका भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था? क्यों किया था? देखो, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। क्या ऐसा समझते थे? या फिर कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, या फिर कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, या फिर वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। जो साइमन कमीशन है तो इसका विरोध जो हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि उसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी और 7 अंग्रेज थे। नंबर 1, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें अगर, कौन अध्यक्ष? अध्यक्ष सर साइमन। कौन? सर साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यह आया क्यों था या इसका गठन क्यों हुआ? तो साइमन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम की समीक्षा करना था। अधिनियम की समीक्षा करना था और उसको भारत में लागू करवाना था। अगर ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन, ध्यान से देखते रहिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ कब था? तो क्या बताओगे? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, भारत में आगमन की बात करी जाए, अगर भारत में आगमन तो यह भारत में कब पहुंचा था? तो बताओगे 3 फरवरी 1928 में यह भारत पहुंचा था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में भारत साइमन कमीशन पहुंचा था और इसका जोरदार विरोध किया गया था। ठीक है, कमीशन का विरोध करते समय कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, पूछा जाता है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि जो कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी? तो बताओगे लाला लाजपत राय। कब हुई थी या क्यों हुई थी? तो बताएंगे पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के द्वारा। ठीक है, लाठीचार्ज में। और लाठीचार्ज कब हुआ? तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कब हुआ भाई? तो पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ वो 30 अक्टूबर 1928, इसी दिन लाठीचार्ज हुआ। इनके सर पे लाठी लगी और जो है इसी चोट के जो है इसी के घायल हो गए। और फिर इनकी जो है 17 नवंबर 1928 को क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो यहां तक जो है ये रहा साइमन कमीशन। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं? प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का आंसर दें कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी? 16, 12, 14 या फिर 10? बताओ जल्दी से।
कितने हैं तो बताएंगे टोटल 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद है। सबसे बड़ा या महाजनपद कौन था तो बताओगे मगध। मगध जो है सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक। चले अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? जो चंद्रयान 3 था इसके लैंडर का क्या नाम था? क्या विज्ञान था, प्रज्ञान था, आदित्य या फिर विक्रम? कि जो चंद्रयान 3 में जो लैंडर है, जो लैंड करने वाला मशीनरी है, उसका क्या नाम रखा गया था? तो क्या बताओगे? इसका नाम था विक्रम। विकल्प आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। चंद्रयान 3 की बात की जाए, ये भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, भारत द्वारा ये छोड़ा गया। ठीक है, तो इसके अगर चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की बात की जाए, प्रक्षेपण यानी कि चंद्रयान 3 जो है ये कब छोड़ा गया? ठीक है ना, प्रक्षेपण कब किया गया तो क्या बताओगे? 14 जुलाई। 14 जुलाई 2023 को यह प्रक्षेपित किया गया। कहां से? कहां से? स्थान की बात करें, प्रक्षेपण कहां से? स्थान कहां से? श्रीहरिकोटा। 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 ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। और इसने लैंडिंग कब की? लैंडिंग यानी कि यह जो है चांद की सतह पर, ये जो है 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया, चांद की सतह पर कब उतरा तो क्या बताओगे? 23 अगस्त 2023। ये जो है 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर उतरा, लैंडिंग किया। कहां किया? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। कहां? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। यह जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। ठीक है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और जो है भारत जो है चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश है। ठीक है, यहां नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, भारत चांद की सतह पर, चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन गया। ठीक है, प्रथम देश है। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, एक और है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान क्या था? ये चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, क्या बताएंगे? चांद की सतह का अध्ययन, क्या अध्ययन करने के लिए कौन? तो चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए कौन? प्रज्ञान। कौन है भाई? तो बताओ, प्रज्ञान। ठीक है, यहां इस तरीके से बना लो, प्रज्ञान। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर चीज समझ में आ रही होगी। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 21, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है। कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में या संसद के किसी सदन में, संसद के सदन में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, इसका मतलब क्या है? क्या संसद में अविश्वास है, देश के प्रति अविश्वास, मंत्रिपरिषद में अविश्वास या प्रधानमंत्री में अविश्वास? तो इसका मतलब है मंत्रिपरिषद में अविश्वास। ठीक है, मंत्रिपरिषद में अविश्वास है। और यह जो है कहां लाया जाता है तो बताएंगे लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्षी पार्टी के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा यह जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किस समिति ने नाबार्ड की स्थापना हेतु संस्तुति की थी? कि जो नाबार्ड की स्थापना है वो किस समिति के द्वारा की गई थी या किस समिति की संस्तुति के द्वारा की गई थी? तो बताएं, बताओ भाई, बताओ। तो क्या बताएंगे कि नाबार्ड जो संस्था है, नाबार्ड, इसकी जो है स्थापना
शिव रमन समिति की संस्तुतियों पर की गई थी। ठीक है, शिव रमन ने जो है यह सुझाव दिया नाबार्ड की स्थापना का। ठीक है, और नाबार्ड की स्थापना जो है, स्थापना इसकी नाबार्ड की स्थापना की कब गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो क्या बताओगे भाई? 12 जुलाई 1982। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी 12 जुलाई 1982 में। इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय कहां है? बंबई। इसका नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? तो ये जो है बंबई में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 24, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1992-93, 1995-96, 98-99 या फिर 2001-2002? तो ये जो योजना है ये 1998-99 में प्रारंभ की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है बताओ भाई? तो उद्देश्य, इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का। क्लियर है? चले, और आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि पानी का घनत्व, क्या पानी का घनत्व अधिकतम होता है? यानी कि जो पानी है इसका घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है? तो किस तापमान पर होता है बताएं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री, 0 डिग्री या -4 डिग्री? किस पर होता है? तो बताएंगे यहां पर विकल्प भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। 100 डिग्री ये क्या है? ये क्वथनांक बिंदु है। 100 डिग्री क्या है? क्वथनांक बिंदु है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। और 0 डिग्री क्या है? ये क्या है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे आप लोग कहेंगे हिमांक बिंदु। ठीक, तो यहां आज कंप्लीट जो है हम लोगों ने 25 प्रश्न देखे, धड़ाधड़ धुआंधार 25 प्रश्न देखे हम लोगों ने। लगभग में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं सत्संग ठीक ठाक आप लोगों को लगा होगा। आप लोग जो है न्यू ईयर है तो उसके एवज में आप जो है, आप अगर चाहे तो आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। इतना आप लोग करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा जीएस का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको जीएस हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। और कल से यानी कि 2 जनवरी से आपकी जो है हिस्ट्री, ठीक है, यहां देखें 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 2 जनवरी से इतिहास की क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, आपको कल से जो है हिस्ट्री थ्योरी क्लास, ठीक है, हिस्ट्री थ्योरी क्लास आपको मिलेगी। बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको जो है हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो कि कंप्लीट हिस्ट्री रहेगा। कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, कंप्लीट हिस्ट्री, चाहे वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो। शुरुआत हम लोग जो है कहां से करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री से इसकी स्टार्टिंग होगी और कल से आपको जो है रेगुलर वीडियो इसका मिलेगा। तो आप लोग बहुत ध्यान करके इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, रेगुलर वीडियो आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्ट करेंगे एकदम सीरीज वाइज। ठीक है, एकदम सीरीज वाइज रहेगा। ओके, ठीक।